हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हलचल कब से शुरू हो जाती है, माँ कब से हलचल महसूस कर सकती है, और अगर बेबी मूवमेंट कम फील हो या ना फील हो तो किन तरीकों से आपके बच्चे को सुरक्षित रखा जा सकता है, आपको मूवमेंट फील करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला जब से ही प्रेगनेंसी कंसीव करती है हर वक्त ये सोचती है कि वो एहसास कैसा होगा जब उसे अपने बच्चे की हलचल महसूस होगी। तो आइए इस वीडियो में सभी चीजें बहुत डिटेल में जानते हैं। एक प्रेग्नेंट महिला की प्रेगनेंसी जैसे ही कंफर्म हो जाती है वैसे ही सफ्ता दर सफ्ता उनकी प्रेगनेंसी जैसे ही आगे बढ़ती है 16 से 20वें हफ्ते में उनका बच्चा हलचल करना शुरू कर देता है। लेकिन इस वक्त आपके बच्चे की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, जिस वजह से आपको हलचल फील नहीं होता है। लेकिन इस दौरान महिला के पेट में गैस ज़्यादा बनता है, बबल्स जैसे उनको महसूस होते हैं, और जिसके कारण वो समझती हैं कि ये कोई परेशानी हो रही है प्रेगनेंसी में। लेकिन ये कोई परेशानी नहीं है, ये आपके बच्चे की हलचल है जो शुरुआती दिनों में आपको महसूस होती है। बात करें उन महिलाओं की जो पहली बार गर्भवती होती हैं, उनके लिए ये एहसास और भी नया होता है, जिस वजह से वो इस हलचल को पहचान नहीं पाती हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें गैस बन रहे हैं। तो पहली प्रेगनेंसी में आपको हो सकता है कि 4.5 महीने के बाद ही बच्चे की हलचल फील हो, क्योंकि बच्चा जब उस समय थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका साइज बड़ा होता है, तो वो पैरों की मूवमेंट शुरू करता है, और ये पैरों की मूवमेंट जब नाभि के नीचे होती है तब आपको गुदगुदी सी महसूस होती है। लेकिन जो महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट हो रही है उसके लिए ये एहसास करना, ये मालूम करना बहुत आसान होता है कि गर्भ में बच्चे की हलचल कैसी होती है, क्योंकि वो पहले डिलीवरी कर चुकी हैं और उनका अनुभव पुराना हो चुका है। तो उन्हें 4 महीने के आसपास ही बच्चे की हलचल महसूस हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में बच्चे की हलचल 5वें महीने में आपको बहुत कम महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे आप 6ठे महीने में जाती हैं, 7वें महीने में जाती हैं, आपके बच्चे की हलचल आपको बहुत स्ट्रांग फील होगी, क्योंकि इस समय बच्चे लात मारना शुरू करते हैं, किक करना शुरू करते हैं, और उनको स्पेस भी पर्याप्त मिलता है आपके यूट्रस के अंदर। लेकिन 8वें और 9वें महीने में फिर से मूवमेंट कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा हैवी हो जाता है, बच्चे के शरीर का विकास अच्छा होता है, और गर्भ में उसको सामान्य रूप से जो जगह मिलनी चाहिए, स्पेस मिलनी चाहिए, वो बहुत कम बचती है। तो जिसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट उस समय आपको कम फील हो सकती है। लेकिन बच्चे की एक हेल्दी मूवमेंट हर प्रेग्नेंट महिला को यानी माँ को दिन भर में 8 से 10 बार महसूस होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार आपको लगता है कि आपका बच्चा कम हलचल कर रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको 2 से 3 काम करने हैं। पहला काम करना है कि आपको कुछ मीठा खा लेना है। जैसे मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। एक बार मैं सोनोग्राफी के लिए गई थी। सोनोग्राफी में जब जो डॉक्टर थे वो मेरी सोनोग्राफी स्कैन कर रहे थे, तो बच्चे की पोजीशन चेंज करके सोनोग्राफी की पूरी डिटेल्स लिखनी थी, नोट डाउन करनी थी, देखना था स्क्रीन पे। लेकिन मेरा बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा आप चल फिर के आओ और थोड़ा मीठा खा के आओ, ताकि आपका बच्चा मूवमेंट करे और उसकी पोजीशन चेंज हो। तो यानी कि मीठा खाने से बच्चे को अच्छा लगता है, वो मूवमेंट करना शुरू करता है। इसलिए कुछ मीठा खाइए और फिर थोड़ी देर हो सके तो रेस्ट कर लीजिए। लेट कर बाएं करवट अपने पेट को सहलाने की कोशिश करिए। ऐसा करने से भी आपकी उपस्थिति बच्चे को समझ में आती है और वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। कई बार ठंडे पानी की पीने की वजह से या फिर महिला को जो चीज़ें अच्छी लगती है, क्रेविंग होता है, वो खाने की वजह से भी बच्चे रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे भी काम आप कर सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, ओवर एक्सेस एक्टिव, और कुछ बच्चे मूड से ही काफ़ी ज़्यादा सुस्त होते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपके स्कैन में, सोनोग्राफी रिपोर्ट में पूरा बच्चे का जो हेल्थ होता है उसके सारी पैरामीटर्स को चेक करके और वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि बच्चा हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। तो बच्चे की मूवमेंट अगर कम भी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा अनहेल्दी है। हो सकता है कि वो मूडी है, यानी वो अपने मूड से ही मूवमेंट करता है, वो ज़्यादा खेलना कूदना पसंद नहीं करता है। और कुछ बच्चे गर्भ में भी बहुत एक्टिव रहते हैं और जन्म के बाद भी फिर वैसे ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो ये अपनी अपनी प्राकृतिक रूप से स्वभाव पे भी निर्भर करता है।
लेकिन अगर इन सारे ही तरीकों से आपके बच्चे में मूवमेंट आपको फील नहीं होती है और मूवमेंट किए हुए ज़्यादा समय हो चुका है या किसी दिन लगता है कि मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो बिना टाइम गवाए हुए आपको तुरंत ही गायनो के पास जाना है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हो सकता है बच्चे को ठीक तरह से ऑक्सीजन की या ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है या फिर उसके गर्भनाल से संबंधित भी समस्याएं हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर फिर परीक्षण करेंगे और फिर जांच में पता लगेगा कि बच्चा मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है ठीक से। तो आई होप कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत सेफ रहे, बच्चे की मूवमेंट आप अच्छे से फील कर सके और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। और हाँ, किसी भी कंडीशन में प्रेग्नेंट महिला को पैनिक नहीं करना है, हर चीज़ का सलूशन मौजूद है। डॉक्टर काफ़ी अच्छे से आपके केस को हैंडल कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच।